अखर्व सर्व मंगल कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम अखांतकम गजंधकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हर बीज को एक नया पौधा बनने के लिए मिट्टी में पहले खुद को खत्म करना पड़ता है। हम इंसान हैं, अंत से डरते हैं, लेकिन महादेव इस अंत को आरंभ कहते हैं। दोस्तों, शिव तांडव का यह 10वां श्लोक रावण उस सत्य को बता रहे हैं जो हमारे जीवन की संपूर्ण फिलॉसफी को बदल देगा। यह श्लोक शुरू होता है अखर्व सर्व मंगल कला कदम्ब मंजरी से। रावण यहाँ महादेव को अखर्व कह रहे हैं, यानी वो जो अनंत हैं, जिन्हें किसी सांसारिक माप से मापा नहीं जा सकता। गौर से देखिए महादेव को, उन्होंने भस्म लपेटा हुआ है, सर्पों का गहना बनाया है और बाघंबर का फाल ओढ़ा हुआ है। आज की ये दुनिया दोस्तों हमें सिखाती है कि दिखावा करो, ब्रांडेड कपड़े पहनो और तभी तुम्हारी वैल्यू होगी। लेकिन महादेव कहते हैं कि आप जितने सरल रहेंगे उतना ही सुंदर आपका जीवन होगा। महादेव का वैराग्य हमें गरीब होना नहीं सिखाता, वो हमें डिटैच होना सिखाता है। असली लग्जरी सामान बटोरने में नहीं दोस्तों, बल्कि उन सामानों के बिना खुश रहने में होती है। महादेव की सादगी में अपना सुकून को ढूंढिए, क्योंकि दिखावा थक जाता है पर सत्य सदैव चमकता रहता है। श्लोक में ऐसे शब्द हैं जैसे रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। मधुव्रतम यानी मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी फूलों का रस पीती है, वैसे ही महादेव भक्त के प्रेम का रस पीते हैं, जो सब कुछ हार कर उनके पास आता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका हृदय भी टूटा हुआ है? आप भी अपनी असफलताओं से, निराशा से घिरे हुए हैं? महादेव इसे निराशा नहीं कहते, वो कहते हैं कि आपका अहंकार टूट गया है और अब आप सत्य के रस को चखना सीख सकते हैं। उसके लिए आप तैयार हो गए हैं। जो शरीर के सुखों के पीछे, भौतिकता के पीछे भागता है, वो अंत में खाली हाथ रह जाता है, पर जो महादेव की भक्ति में डूबता है दोस्तों, उसका हर अंत एक मीठी शुरुआत बन जाता है। अब फिर से वही गर्जना आती है, स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम अखांतकम। रावण यहाँ शिव को अनंतक कह रहे हैं। स्मरांतकम अर्थात जो इच्छाओं का अंत कर देते हैं, भवांतकम जो जन्म और मरण के चक्र का अंत कर देते हैं, अनंतकम अनंतकम जो काल और मृत्यु का भी अंत कर देते हैं। दोस्तों, जीवन का यह एक ऐसा संदेश है कि हर अंत एक नई शुरुआत को प्रदर्शित कर रहा है। जब आप गिरते हैं तभी आप उठना सीखते हैं, और जब आप टूटते हैं तभी आप मजबूत बनते हैं। और यही महादेव का नियम है। अगर हमारे जीवन में कुछ खत्म हो रहा है तो समझिए महादेव हमारी पुरानी झोपड़ी को, अहंकार को, कंपैरिजन को, फेलियर्स को तोड़ रहे हैं, ताकि वहाँ एक दिव्य महल खड़ा हो सके, एक नया सृजन शुरू हो सके। रावण अंत में कहते हैं कि सर्वमंगला अर्थात महादेव का हर स्वरूप, चाहे वो डरावना तांडव हो या शांति भरा हुआ समाधि, अंत में शुभता, मंगल को और कल्याण को ही प्रदर्शित करता है। उनकी राख भी कल्याणकारी है और उनका क्रोध भी शुद्धिकरण है। आज अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो घबराइए मत, महादेव हमें नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले हैं। बस महादेव के चरणों में स्वयं को सौंप दीजिए और सरेंडर हो जाइए और कहिए कि हे महादेव, जो टूट रहा है उसे टूटने दीजिए। मैं संबल की तरह आपके आशीर्वाद से उसे सहन कर सकूं, और जो बन रहा है उस सृजन को सर्वोत्तम बनने में मेरी सहायता करिए, क्योंकि अंत में सब कुछ शिवमय हो जाएगा। दोस्तों, हर हर महादेव।